Hello students, how are you? Today I am going to teach you a poem in class 11. The name of the poem is The Voice of Rain. It is composed by William Whitney. तो इस कविता में जो इसका शीर्षक दिया गया है द वॉइस ऑफ रेन, माने वर्षा की आवाज़। तो यहाँ पर कविता जो पोएम है, पोइट है, वो पूछता है वर्षा से कि वो कौन है। तो वो कहती है, अपने आप को एक कविता के रूप में वर्णित करते हुए कहता कि मैं एक कविता हूँ, मैं सागर से उठती हुई बौछार हूँ। इस तरीके से अनगिनत बातें वो बतलाती है। वो कहती है कि मैं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में गिरती हूँ, वहाँ पर सब जगह क्षेत्र को हरा भरा कर देती हूँ। इस तरीके से विभिन्न बातें जो वर्षा है वो कवि को बतलाती है और कवि उसके माध्यम से हम लोगों को बतलाता है। तो चलिए पोएम पढ़ते हैं और देखते हैं। द वॉइस ऑफ द रेन। एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोर। कवि पूछता है धीमे से गिरती हुई वर्षा की बौछारों से, विच स्टैंड टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। यह बताने में अजीब लगता है कि उन्होंने मुझे अपनी भाषा में उत्तर दिया जिसका यहाँ हमारी भाषा में अनुवाद किया जा रहा है। आई एम द पोएम ऑफ द, वो कहती है कि मैं अर्थात वर्षा इस पृथ्वी की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ रेन इटर्नल आई राइज इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। फिर वो कहती, वर्षा की आवाज़ ने कहा, मैं धरती की कविता हूँ, मैं पृथ्वी एवं अथाह सागर से अछूती रहती हूँ, निरंतर ऊपर उड़ती रहती हूँ। मैं शाश्वत हूँ, इंटरनेट में शाश्वत हूँ, जो हमेशा एवरलास्टिंग, जो हमेशा चलने वाली चीज़ है। मैं शाश्वत रूप से ऊपर उड़ती रहती हूँ। फिर आगे कहती, अपवर्ड टू हेवन, अपवर्ड माने ऊपर की ओर, वेंस माने जहाँ से, वैगली माने स्पष्ट रूप से, माने जो चीज़ क्लियर नहीं, फॉर्म माने रूप धारण करके, ऑल टुगेदर माने बिल्कुल, चेंज माने बदली हुई, डिफरेंट माने अलग, येट माने फिर भी। आई डिसेंड टू अपवर्ड टू हेवन, whence vaguely formed altogether changed and yet the same. I descend to lap the broad atomies, dust layers of the globe. इसका अर्थ ये कि वर्षा कहती है कि मैं भाव के रूप में ऊपर आकाश की ओर उठती हूँ, जहाँ से बिल्कुल अलग ये तो फिर भी वहीं स्पष्ट सा रूप धारण करके मैं विश्व के सूखाग्रस्त क्षेत्रों। फिर वहाँ पे कहती है कि एंड ऑल दैट इन दैट with me were seeds only latent unborn। वो कहती है कि मैं नीचे स्पष्ट रूप से मैं विश्व के सूखाग्रस्त क्षेत्रों, छोटे छोटे कणों और धूल की सतह को धोने भिगोने नीचे उतरती हूँ, और उनमें धूल की सतह जो कुछ भी है वह सब मेरे बिना बीज रूप में ही छिपा हुआ है और जिसका कि जन्म हुआ नहीं रहता है। फिर आगे जो थर्ड स्टेज है उसमें कहा गया है, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। फिर वो कहती है, और मैं हमेशा दिन रात अपने जन्म के स्रोत को वापस जीवन देती रहती हूँ, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई, और उससे शुद्ध और सुंदर बनाती हूँ। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, क्योंकि गीत अपनी उत्पत्ति स्थान से निकलकर पूर्णता की प्राप्ति करके इधर उधर घूमता रहता है। फिर आगे कहता है, रेड ऑन अनरेड ड्यूली विद लव रिटर्न्स, इधर उधर घूमता हुआ चाहे उस पर ध्यान दिया जाए या ना दिया जाए, नियम से अर्थात अवश्य प्रेम के साथ वापस आ जाता हूँ। इस प्रकार से वर्षा जो है अपने बारे में वर्णन करती है। वर्षा का भी यही चक्र है, अपनी उत्पत्ति स्थान धरती से भाग के रूप में ऊपर उठना, बादलों के रूप में इधर उधर घूमना, और जल की बूंदों के रूप में प्रभावित होकर फिर धरती पर आ जाना। तो इसी को जो सब, जैसे कि हम साइंटिफिक मेथड से जानते हैं, साइंटिफिक मेथड से जानते हैं कि जो सबसे पहले जो
जल होता है, जल का वाष्पीकरण होता है, वेपराइजेशन होता है, वो ऊपर की ओर उठता है, फिर उससे बादल बनते हैं और फिर वर्षा होती है। तो वर्षा की ये प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस यही है कि जल का गर्म होना, फिर उसके बाद में उसका वेपराइजेशन होना, वाष्पीकरण होना, फिर उससे बादल बनना और उसके बाद में वो पृथ्वी पर गिरना। तो और किस रूप में गिरना? वर्षा के बूंदों के रूप में गिरना। तो कभी वही उससे पूछता है कि आप कौन होते हो? वो कहते हैं मैं वर्षा हूँ, मैं सूखाग्रस्त क्षेत्रों को हरा भरा कर देती हूँ। इस प्रकार से उसने अपने आप को वर्णित किया कि मैं वर्षा हूँ। तो आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द पोएम composed by Walt Whitman. Thanks for today.